할렐루야. 하나님 좋으신 분입니다. 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. पाकिस्तान में खुदा आपसे मोहब्बत करता है। 아멘. 오늘은 오직 성경, 오직 언약적 순례라는 제목으로 대언하기를 원합니다. मैं अनुमान के तहत पेशन गोई करने की उम्मीद करती हूँ। सिर्फ बाइबल अहद की अता है। 우르드 바이블 여호수아 1장 1절에서 9절 말씀을 읽어주세요. बाइबल मुकद्दस में से यशवा की किताब उसका पहला बाब पहली आयत से 9 आयत तक। बाइबल मुकद्दस में से यशवा की किताब पहला बाब पहली 9 आयत। और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके फादर नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक हत्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुद्र तक तुम्हारी हद होगी। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझसे दस्तबरदार ना रहूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फकत मजबूत और नहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ साथ रहेगा। आमीन। 아멘. 하나님의 섭리는 개혁교회들이 계속 개혁할 수 있도록 허락하십니다. खुदा का इलाही निज़ाम इस्लाहशुदा गिरजाघरों को इस्लाह जारी रखने की इजाज़त देता है। 아멘. 아멘. 오직 성경, 오직 은혜, 오직 믿음은 개혁 선교들이 추구하는 바입니다. सिर्फ सहीफ़ा अकेला फजल और सिर्फ ईमान ही वो है जिनका ताउन इस्लाह के सिपाही करते हैं। 오직 성경만을 하나님이 주시는 선물임을 감사하며 목숨을 건 개혁을 단행하는 것을 두려워하지 않습니다. मैं शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ बाइबल ही खुदा की तरफ से एक तोहफा है। मैं इस्लाह के लिए अपनी जान को खतरे में डालने से नहीं डरता। 아멘. 오직 성경을 토대로 세상은 하나님이 창조하시고 सिर्फ बाइबल की बुनियाद पर दुनिया खुदा की तरफ से बनाई गई थी। 하나님에 의해 움직이며 하나님이 만드신 세계를 파악하는 것은 인간의 근본적인 사명입니다. ये इंसानों का बुनियादी मिशन है कि वो खुदा की तरफ बढ़े और खुदा की बनाई गई दुनिया को समझें। आमीन। 아멘. 인간의 기원은 하나님의 창조 사건입니다. इंसान की इब्तिदा खुदा का तख्लीकी वाक़या है। आमीन। 아멘. 창세기 1장 26절에서 27절을 읽어주세요. बराए मेहरबानी बाइबल मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 27 पहला बाब 26 से 27 आयत। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शक्ल की मानित बनाएं और वह समुंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया,
नर और नारी उनको पैदा किया। आमीन। 아멘. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 तब खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर, अपनी शबीह पर बनाएं। 하나님의 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 만드시되 여자와 남자를 창조하시고 चुनाचे खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। खुदा की सूरत पर उसने उसे पैदा किया, उसे नर और नारी पैदा किया। आमीन। 아멘. 인간은 우연히 생긴 존재가 아니라 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재입니다. इंसान इत्तफाक से पैदा की गई मखलूक नहीं, बल्कि खुदा की सूरत में तख्लीक की गई है। आमीन। 아멘. 이는 곧 우리가 하나님과 교제할 수 있는 영적인 존재라는 것을 의미합니다. इसका मतलब ये है कि हम रूहानी मखलूक हैं जो खुदा के साथ रफाकत रख सकते हैं। आमीन। 아멘. 인간의 본질은 영과 육의 존재입니다. इंसान का जो हर रूह और जिस्म का वजूद है। आमीन। 우르두 바이블 창세기 2장 7절을 읽어주세요. पैदाइश की किताब उसका 2 बाब और 7 आयत। और खुदावंद खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। आमीन। 아멘. 여호와 하나님의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람의 생명이 되니라. 아멘. खुदावंद खुदा ने इंसान को ज़मीन की मिट्टी और उसके नथनों में ज़िंदगी की सांस फूंक दी और इंसान जीती जान बन गया। आमीन। 아멘. 우리는 흙으로 지어진 육체와 하나님의 생기로 주어진 영혼을 가진 존재입니다. हम खाक से बने जिस्मों और खुदा की तरफ से दी गई रूहों वाली मखलूक हैं। आमीन। 아멘. 따라서 인간은 단순히 동물이 아니라 하나님과 교제하는 영원한 생명을 누릴 수 있는 존재입니다. लिहाजा इंसान महज जानवर नहीं, बल्कि वो मखलूक है जो खुदा के साथ रफाकत कर सकते हैं और अब्दी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आमीन। 아멘. 통역을 따라서 한번 해도록 하겠습니다. 나는 하나님과 교제하며 영원한 생명을 누릴 수 있는 존재이다. मैं एक ऐसा वजूद हूँ, आप सब ने 3 दफ़ा मेरे पीछे कहना है। मैं एक ऐसा वजूद हूँ जो खुदा के साथ रफाकत रख सकता हूँ और अब्दी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ। मैं एक ऐसा वजूद हूँ जो खुदा के साथ रफाकत रख सकता हूँ और अब्दी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ। मैं एक ऐसा वजूद हूँ जो खुदा के साथ रफाकत रख सकता हूँ और अब्दी ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता हूँ। आमीन। 아멘. 인간의 타락과 죄의 결과 그러나 아담과 하와의 불순종으로 인해 인간은 죄에 빠졌습니다. इंसान का ज़वाल और गुनाह के अता से, ताहम आदम और हवा की नाफरमानी की वजह से इंसान गुनाह में पड़ गया। 아멘. 죄는 하나님과 관계를 단절시키고 죽음과 심판을 불러왔습니다. गुनाह ने खुदा के साथ हमारा रिश्ता तोड़ दिया और मौत आ गई। 아멘. 우르두 바이블 로마서 3장 23절을 읽어주세요. बाइबल मुकद्दस में से रोमियो की किताब 3 बाब 23 आयत। रोमियो की किताब 3 बाब 23 आयत। यानी इसलिए ये सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सब कहे आमीन। 아멘. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더라고 말합니다. क्योंकि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। आमीन। 아멘. 우리의 본질은 죄로 인해 훼손되었지만 하나님의 은혜로 회복되었습니다. हमारी फितरत को गुनाह से नुकसान पहुंचता है, लेकिन खुदा के फजल से उसे बहाल किया जा सकता है। आमीन। 아멘. 인간의 목적은 하나님을 영화롭게 하므로 웨스트민스터 소요리 문답의 제1문은 이렇게 말합니다.
इंसान का मकसद सिर्फ खुदा को जलाल देना है। 아멘. 아멘. 사람의 제일 되는 목적은 하나님을 영화롭게 하고 영원토록 그를 즐겁게 하는 것입니다. इंसान का सबसे बड़ा अंजाम खुदा को जलाल देना और हमेशा उससे लुत्फानंदोज होना है। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 고린도전서 10장 31절을 읽어 주세요. पहला करंथियों 10 बाब 3:31 आयत। पहला करंथियों 10 बाब उसकी 31 आयत। बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। आमीन। 아멘. 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라고 말씀합니다. बस ख्वाह तुम खाते हो या पीते हो या जो कुछ भी करते हो सब खुदा के जलाल के लिए करो। आमीन। 아멘. 인간은 하나님을 경배하고 그분의 뜻을 따라 살아가며 영원한 하나님 나라에 들어가는 것이 목적입니다. इंसान का मकसद खुदा की इबादत करना, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना और खुदा की अब्दी बादशाही में दाखिल होना है। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 로마서 5장 18절부터 19절을 읽어 주겠습니다. 로마서 5장 18절에서 19절을 읽어 주세요. रोमियो की किताब 5 बाब 18-19 आयत। रोमियो की किताब 5 बाब 18 और 19 आयत। जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सजा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी के एक काम के वसीला से सब आदमियों को वो नेमत मिली जिससे रास्तबाज ठहर कर जिंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आमीन। 아멘. 예수 그리스도를 통한 회복. 예수님께서는 두 번째 아담으로 오셔서 우리의 타락을 회복시켜 주셨습니다. क्योंकि जिस तरह एक आदमी की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनाहगार ठहरे, इसी तरह एक आदमी की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 1장 12절을 읽어 주세요. यूहन्ना की किताब उसका पहला बाब 12 आयत। यूहन्ना की किताब पहला बाब 12 आयत। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन। 아멘. 그를 믿는 자마다 하나님의 자녀가 되고 영생을 얻습니다. 따라서 우리의 진정한 정체성과 목적은 예수 그리스도 안에서 회복됩니다. हर कोई जो इस पर ईमान लाता है वो खुदा का बच्चा बन जाता है और हमेशा की ज़िंदगी पाता है। लिहाजा हमारी हकीकी शिनाख्त और मकसद सिर्फ यीशु मसीह में बहाल किया जाना है। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 우리는 하나님의 형상대로 지음을 받은 존재입니다. मेरे प्यारे अजीज़ों, हम कीमती मखलूक हैं जो खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं। आमीन। 아멘. 비록 죄로 인해 타락은 했으나 예수 그리스도를 통해 회복되고 다시 하나님을 영화롭게 하는 삶을 살도록 부름을 받았습니다. अगरचे हम गुनाह की वजह से खराब हो गए थे, हमें यीशु मसीह के ज़रिए बहाल किया गया है और ऐसी ज़िंदगी गुजारने के लिए बुलाया गया है जो खुदा की तमजीद करती है। आमीन। 아멘. 그러므로 날마다 주 안에서 자신의 정체성을 확인하고 하나님의 영광을 위해 살아가기 위하여 곧 예수 그리스도의 인격과 사역을 기억하고 복음을 전파해야 합니다. लिहाजा हर रोज़ खुदा में अपनी शिनाख्त की तस्दीक करना और खुदा के जलाल के लिए जीना, हमें यीशु मसीह की शख्सियत और काम को याद रखना चाहिए और खुशखबरी को फैलाना चाहिए। आमीन। 아멘. 기독교 신앙의 중심은 예수 그리스도입니다. मसीही अकीदे का मरकज़ यीशु मसीह है। आमीन। 아멘. 예수 그리스도의 인격, 참 하나님, 참 인간은 요한복음 1장 1절은 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라고 말씀합니다. यीशु मसीह की हस्ती सच्चा खुदा, सच्चा आदमी। यूहन्ना पहले बाब पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। 아멘.
그리고 요한복음 1장 14절은 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심이라고 합니다. और यूहन्ना पहला बाब 14 आयत में लिखा है, और कलाम जिस्म बन गया और हमारे दरमियान अपनी रिहाइशगाह बनाई। आमीन। 아멘. 예수님은 참 하나님이시며 동시에 참 인간으로 이 땅에 오셨습니다. यसु हकीकी खुदा है और इसी वक्त वो इस ज़मीन पर एक सच्चा इंसान के तौर पर आया था। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 디모데 전서 2장 5절을 읽어주세요. पहला थिमोथियस 2 बाब उसकी 5 आयत। पहला थिमोथियस 2 बाब 5 आयत। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक यानी मसीह यस्सु जो इंसान है। आमीन। आमीन। 이는 오직 예수 그리스도만이 하나님과 인간 사이의 유일한 중보자 되심을 보여줍니다. ये जाहिर करता है कि सिर्फ यसु मसीह ही खुदा और इंसान के दरमियान वाहिद सुलह कराने वाला है। आमीन। 아멘. 예수님의 사역은 선지자, 제사장, 왕. 예수님은 선지자로 하나님의 말씀을 선포하시는 것입니다. यसु की वजारत नबी, काहिन, बादशाह। यसु एक नबी के तौर पर खुदा के कलाम का ऐलान करेगा। आमीन। 아멘. 요한복음 14장 24절을 읽어주세요. यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब उसकी 24 आयत। यूहन्ना की किताब 14 बाब उसकी 24 आयत। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। आमीन। 아멘. 히브리서 9장 12절도 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब 12 आयत। इब्रानियों 9 बाब 12 आयत। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई। आमीन। 아멘. 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. लेकिन अपने खून से वो हमेशा के लिए मुकद्दस तरीन जगह में दाखिल हुआ और अब्दी निजात कराई। आमीन। 마태복음 28장 18절을 읽어주세요. मत्ती की किताब 28 बाब उसकी 18 आयत। मत्ती की किताब 28 बाब 18 आयत। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। 아멘. 왕으로서 부활하시고 하나님 나라를 다스리십니다. वह एक बादशाह के तौर पर जिंदा किया गया था और खुदा की बादशाही पर हुकूमत करता था। आमीन। 예수님의 십자가 피 흘려 우리 죄를 사심 그리고 죽고 부활하심은 기독교의 핵심 논리입니다. सलीब पर यसु का खून बहाना हमारे गुनाहों की माफ़ी और जी उठना मसीहत का बुनियादी हिस्सा है। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 고린도전서 15장 3절부터 4절 말씀을 읽어주세요. पहला करंथियों 15 बाब 3 और 4 आयत। पहला करंथियों 15 बाब 3 और 4 आयत। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। 아멘. 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지난 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 살아나사라고 선포합니다. 십자가와 부활은 우리의 구원의 기초입니다. हम ऐलान करते हैं कि सहीफों के मुताबिक मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा, कि वो दफन हो, कि वो सहीफों के मुताबिक तीसरे दिन जी उठे। सलीब और क़यामत हमारे नजात की बुनियाद है। आमीन। 아멘. 예수님의 부활과 승천은 영원한 생명의 보증으로 부활은 죽음을 이기셨다는 거예요. 예수님이 부활을 이기셨습니다. यसु का जी उठना और आसमान पर जाना अब्दी ज़िंदगी की वसारत है और यसु ने अपनी जी उठने के ज़रिए मौत पर फतह हासिल की है। आमीन। 아멘. 우리는 성경을 통하여 확인하며 강의를 들었습니다. हमने एक जो बाइबल के ज़रिए हमारी तस्दीक करता है। 아멘. आमीन। 기독교 신앙의 중심은 예수 그리스도입니다.
मसीही अकीदे का मरकज़ यसु मसीह है। आमीन। 아멘. 예수 그리스도의 인격은 참 하나님 참 인간으로 요한복음 1장 1절은 태초에 말씀이 계시니라. यसु मसीह की शख्सियत सच्चा खुदा, सच्चा आदमी। यूहन्ना पहला बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। 아멘. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라고 말씀합니다. इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। 아멘. 그리고 요한복음 1장 14절은 말씀이 육신에 우리 가운데 거하심이라고 합니다. और यूहन्ना उसका एक बाप 14 आयत में लिखा है, और कलाम जिस्म बन गया और हमारे दरमियान अपनी रिहाइशगाह बनाई। आमीन। 아멘. 예수님은 참 하나님이시며 동시에 참 인간으로 이 땅에 오셨습니다. यसु सच्चा खुदा और एक ही वक्त में सच्चा इंसान है। वो इस जमीन पर आएगा। आमीन। 아멘. 우리도 바이블 디모데전서 2장 5절을 읽어주세요. तमोथियस की किताब उसका 2 बाब 5 आयत। क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु जो इंसान है। आमीन। 아멘. 디모데전서 2장 5절은 이는 오직 예수 그리스도만이 하나님과 인간 사이의 유일한 중보자가 되심을 보여줍니다. तमोथियस की किताब उसके 2 बाब और 5 आयत ये जाहिर करती है कि यसु मसीह खुदा और इंसान के दरमियान वाहिद सुलह कराने वाला है। आमीन। 요한복음 14장 24절을 읽어주세요. यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब और उसकी 24 आयत। यूहन्ना की किताब 14 बाब उसकी 24 आयत। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता और वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। आमीन। 아멘. 요한복음 14장 24절에 예수의 사역은 선지자, 제사장, 왕. 예수님은 선지자로서 하나님의 말씀을 선포하셨습니다. यूहन्ना की किताब उसका 14 बाब और उसकी 24 आयत। यसु की वजारत नबी, काहिन, बादशाह। यसु ने एक नबी के तौर पर खुदा के कलाम का ऐलान किया। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 히브리서 9장 12절을 읽어주세요. इब्रानियों की किताब उसका 9 बाब 12 आयत। इब्रानियों की किताब 9 बाब 12 आयत। और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी कराई। आमीन। आमीन। 아멘. 마태복음 28장 18절을 읽어주세요. मत्ती की किताब 28 बाब उसकी 18 आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। आमीन। 할렐루야. 왕으로서 부활하시고 하나님 나라를 다스리십니다. वो एक बादशाह के तौर पर जी उठा था और खुदा की बादशाही पर हुकूमत करता था। आमीन। 아멘. 방금 전에 읽어주셨던 히브리서 9장 12절은 제사장으로서 십자가에서 우리의 죄를 대속하셨습니다. इब्रानियों की किताब 9 बाब 12 आयत में लिखा है, एक काहिन के तौर पर उसने सलीब पर हमारे गुनाहों का कफारा दिया। आमीन। 아멘. 우리도 바이블 고린도전서 15장 3절과 4절을 읽어주세요. पहला करंथियों 15 बाब 3 और 4 आयत। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। आमीन। 아멘. 예수님의 십자가 구원의 핵심은 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위해 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아났다고 선포합니다. यसु की सलीब का ऐलान करते हैं। नजात का मरकज़ मसीही सहीफ़ों के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मरा कि उसे दफन किया जाए। वो सहीफ़ों के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। आमीन। 아멘. 십자가와 부활은 우리의 구원의 기초입니다. सलीब और क़यामत हमारी नजात की बुनियाद है। आमीन। 아멘. 예수님의 부활과 승천은 영원한 생명의 보증. 예수님은 부활하심으로 죽음을 이기셨습니다. मसीह का जी उठना और आसमान पर जाना अब्दी ज़िंदगी यसु ने अपने
जी उठने के जरिए मौत पर फतह हासिल की है। आमीन। 아멘. 인간의 근본적인 사명임을 인식해야 하는 것은 오직 교육입니다. मेरे प्यारे अजीज़ों, सिर्फ तालीम ही हमें एहसास दिला सकती है कि ये इंसानियत का बुनियादी मशवरा है। 사람은 교육으로 만들어집니다. लोग तालीम के ज़रिए बताते हैं। 오직 성경에 있음을 가르침에 모두가 공감하는 사실임을 교육을 전공한 분들은 알고 있습니다. मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने तालीम का मुतालिया किया, जो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तालीम सिर्फ बाइबल में पाई जाती है। आमीन। 아멘. 중세교회를 개혁하기 위해서 1517년 호련이 일어선 독일의 마르틴 루터는 오직 성경, 언약적 순종으로 목숨을 건 혁명가들의 개혁은 멈출 수가 없습니다. मार्टिन लूथर ने एक चर्च की सलाहियत के लिए अचानक उठ खड़ा हुआ एक इनकलाबी है जिसने बाइबल पर मबनी अहद की वजारत मकसद के लिए अपनी जान खतरे में डाली। इसकी सलाहियत को रोका नहीं जा सकता। 아멘. 격병기 시대의 마르틴 루터가 개혁의 혁명가였다면 칼뱅은 23년간 걸쳐 끊임없이 개정한 기독교 강론은 개혁교회에 많은 도움을 준 지침서입니다. अगर मार्टिन लूथर ने उस ज़माने में इनकलाब लाया था तो आज के दौर में हम भी बाइबल का इनकलाब ला सकते हैं। आमीन। 아멘. 오늘날 일기에 기독교 강요는 귀한 책으로 자리매김을 하고 있는 것을 볼 때 장 칼뱅은 개혁의 선구자입니다. इस बात पर गौर करते हुए कि मसीही मज़हब के अदारे आज तक एक कीमती किताब बनी हुई है जहाँ पर इसका इस्लाह सिपाही है। आमीन। 아멘. 개혁의 실학자여 개혁의 목회자임을 부인할 수가 없습니다. मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि वह इस्लाह का माहिर और इस्लाह का काहिन है। आमीन। 아멘. 오늘 본문의 여호수아는 하나님으로부터 언약적 순종의 사명을 받았습니다. आज के मतन में यशवा ने बराह रास्त खुदा की तरफ से अहद की अतात का मशवरा हासिल किया है। आमीन। 아멘. 창세기 12장에 등장하는 믿음의 조상 아브라함은 시작하는 하나님이 주시는 사명은 결국 가나안 나라를 정복하라는 것입니다. पैदाइश में ईमान का अबाहजदाद खुदा ने इब्राहिम को जो मिशन दिया था उससे शुरू होकर आखिरकार कनान को फतह करना था। आमीन। 아멘. 오직 성경만을 선물로 주시고 언약적 순종의 기회를 주신 하나님께서 어떻게 여호수아에게 개혁을 완수할 수 있도록 교훈하시는지 대언하고자 합니다. मैं इस बारे में पेशन गोई करना चाहूँगी कि खुदा जिसने यशवा को सिर्फ बाइबल के मुताहद तोहफा और अहद की पाबंदी करने का वाक़या दिया, मैंने यशवा को सिखाया कि इस्लाह कैसे मुकम्मल की जाए। 아멘. 우르두 바이블 여호수아 1장 1절에서 4절까지 말씀을 읽어주세요. यशवा की किताब पहला बाप उसकी पहली 4 आयत। यशवा की किताब पहला बाप उसकी पहली 4 आयत। और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादिम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दे दिया है। बियाबान और उस लुबनान से लेकर बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक हत्तियों का सारा मुल्क और मगरिब की तरफ बड़े समुद्र तक तुम्हारी हद होगी। आमीन। 아멘. 무한한 긍정의 믿음의 사람 여호수아에게 하나님이 주신 언약적 명령은 가나안을 정복해 위해 가라는 것입니다. जो अहद का हुक्म खुदा ने यशवा को दिया था, एक लामहदूद ईमान वाला आदमी वो कनान को फतह करने के लिए गया था। आमीन। 아멘. 구약의 대표 선지자여 여호수아의 선생인 모세가 죽었으니 여호수아는 얼마나 힘들었겠습니까? पुराने अहदनामे में नबी यशवा को अब मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ेगा कि मूसा यशवा के उस्ताद की मौत हो गई है। आमीन। 아멘. 그럴 때 여호수아에게 주신 하나님의 말씀의 소망의 메시지가 있습니다. ये उम्मीद का पैगाम है जो खुदा ने इस वक्त यशवा को दिया था। आमीन। 아멘.
우르두 바이블 여호수아 1장 2절을 읽어주세요. यशुआ की किताब उसका पहला बाब 2 आयत। यशुआ की किताब पहला बाब 2 आयत। मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। आमीन। 아멘. 하나님의 절대절명의 언약적 명령을 지키라는 것입니다. खुदा का मतलब अहद का हुक्म देना है। आमीन। 아멘. 부활하신 예수께서 모든 개혁의 사역자들에게 주시는 메시지입니다. ये जी उठे यीशु मसीह का पैगाम है जो इस्लाह के तमाम जरियों के लिए है। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 마태복음 28장 19절에서 20절을 읽어주세요. मत्ती की किताब 28 बाब 19 और 20 आयत। मत्ती की किताब 28 बाब 19 और 20 आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शगीद बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। 아멘. 이처럼 개혁의 언약의 명령은 너희는 가라는 것입니다. इस तरह इस्लाह के लिए अहद का हुक्म है तुम जाओ। आमीन। 아멘. 여기서 깊이 생각을 해야 합니다. हमें यहाँ गहरी सोचने की ज़रूरत है। 하나님께서 그에게 요나 선지자에게 주신 언약적 명령은 범죄의 도시입니다. अहद का हुक्म जो खुदा ने पुराने अहदनामे के नबी यूना को दिया था वो नैनवा के शहर गुनाह के शहर में जाना था। आमीन। 아멘. 불신앙의 도시인 니느웨로 가라는 것입니다. कुफर के शहर नैनवा में जाओ। आमीन। 아멘. 그 어느 날 에스더는 요나서를 읽고 있었습니다. एक दिन एस्टर यूना की किताब पढ़ रही थी। आमीन। 아멘. 성령 하나님께서 에스더야 요나를 니느웨로 누가 보냈느냐? रूल कुदस ने एस्टर से कहा यूना को नैनवा किसने भेजा? 하나님이 보냈지요. क्या खुदा ने आपको भेजा है? 에스더야 너는 파키스탄으로 가라. एस्टर तुम पाकिस्तान जाओ। 하나님 파키스탄이 어디예요? खुदा पाकिस्तान कहाँ है? 선교 명령으로 하나님께서는 저희 교회에 파키스탄 사람들을 보내주셨습니다. मिशनरी आर्डर के बाद खुदा ने पाकिस्तानी लोगों को हमारे चर्च में भेजा। 나는 파키스탄 분들에게 한국의 문화와 한국어를 가르쳤습니다. मैं पाकिस्तानियों को कोरिया की सकाफत और ज़ुबान सिखा रही हूँ। 파키스탄 사람들은 순수하고 가족 공동체로 사랑하는 좋은 사람들이었습니다. पाकिस्तानी लोग खालिस अच्छे लोग हैं जो अपने ख़ानदान और बरादरी से प्यार करते हैं। 아멘. 아멘. 사랑하는 여러분, 가나안 나라를 정복하기 위해서는 가나안으로 가는 것부터 시작이 됨을 명심해야 합니다. मेरे प्यारे अजीज़ों, हमें याद रखना चाहिए कि कनान की सरजमी को फतह करना कनान जाने से शुरू होता है। आमीन। 우르두 바이블 여호수아 1장 5절을 읽어주세요. यशुआ की किताब उसका पहला बाब 5 आयत। यशुआ की किताब पहला बाब 5 आयत। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैंने तुझसे दस्तबरदार रहूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। 아멘. 그리고 하나님께서 가나안 나라를 정복하게 해주시는 언약적 메시지는 너의 평생에 너를 능히 당할 자가 없으리라. 아멘. और अहद का पैगाम जो खुदा कनान की सरजमी को फतह करने के लिए देता है वह यह है कि कोई भी आपकी ज़िंदगी भर आपके खिलाफ खड़ा नहीं रह सकेगा। आमीन। 아멘. 하나님께서 군대 장관이요. यसु मसीह पाक फौज का सिपासलार है। आमीन। 아멘. 이제 이스라엘의 지도자인 여호수아에게 주신 힘이 되고 용기가 된 살아계신 하나님의 말씀은 내 평생에 너를 능히 당할 자가 없다는 것입니다. अब जिंदा खुदा का कलाम जो इसराइल के रहनुमा यशवा को ताकत और हिम्मत बख्शता है
ये है जिंदगी भर कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा ना हो सकेगा। आमीन। 아멘. 여기에 하나님의 결정된 언약적 약속이 있습니다. यही खुदा का वाकई अहद का वादा है। आमीन। 아멘. 부활하신 예수 그리스도께서 모든 개혁의 사역자들에게 주시는 메시지입니다. वो पैगाम जो मुर्दों में से जी उठे यीशु मसीह इस्लाह के तमाम लोगों को देता है। आमीन। 아멘. 예수님께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 권세를 주셨으니 यीशु ने आकर इनसे कहा आसमान और जमीन का तमाम इख्तियार मुझे दिया गया है। आमीन। 아멘. 하나님의 결정된 어떤 것은 누구도 대적할 자가 없다는 것입니다. कोई भी खुदा की मर्जी के मुखालिफ नहीं चल सकता। 아멘. 살아계신 하나님의 언약적 명령의 메시지는 जिंदा खुदा के अहद के हुक्म का पैगाम 모든 개혁의 사역자들에게 얼마든지 힘이 되고 얼마든지 가난을 향하여 ये इस्लाह के तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद हो और कनानियों के लिए ये बहुत बड़ी मदद है। आमीन। 정복할 수밖에 없는 탁월한 근거가 되는 것입니다. ये फतह के लिए एक बेहतरीन बुनियाद है। 아멘. 대적자가 없다는 것은 어떤 감정으로 들뜬 감정으로 끝내는 것이 아니라는 것입니다. किसी मुखालिफ की गैर मौजूदगी कुछ जज्बाती जोश के साथ ख़त्म नहीं होती। आमीन। 아멘. 반드시 그것을 이루고야 말겠다는 하나님의 성경적 의지입니다. इसे पूरा करना खुदा की बाइबल की मर्जी है। आमीन। 나는 개인적으로 김생기 선교사님 부부를 많이 존경합니다. मैं ज़ाती तौर पर मिशनरी पास्टर जोसेफ किम और उनकी अहलिया की बहुत शुक्रगुजार हूँ। 그 어느도 할 수 없는 대단한 일들을 वो अजीम काम कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता। 반드시 이루고야 말겠다는 하나님의 성경적 의지 때문에 हर चीज़ को पूरा करने के लिए खुदा की बाइबल की मर्जी की ज़रूरत है। आमीन। 파키스탄 여러분과 함께 계시는 줄 믿습니다. मुझे यकीन है कि आज पाकिस्तान में हमारे साथ है। 바이블 여호수아 1장 9절을 읽어주세요. यशवा की किताब उसका पहला बाप 9 आयत। यशवा की किताब उसका पहला बाप 9 आयत। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। 아멘. 하나님께서 민족의 지도자가 된 여호수아에게 주신 감격의 메시지는 내가 명령한 것이 아니냐. 하나님께서 여호수아에게 직접 주신 언약적 명령입니다. खुदा ने कौम के रहनुमा यशवा को जो पैगाम दिया ये नहीं था जिसका मैंने हुक्म दिया, ये वो अहद का हुक्म है जो खुदा ने बराए रास्त यशवा को दिया था। आमीन। 실패할 수 없는 하나님께서 주시는 만세전부터 한 번도 오류가 없는 올바른 언약적 명령입니다. ये खुदा की तरफ से दिया गया एक सही अहद का हुक्म है जो नाकाम नहीं हो सकता और इसने ज़मानों से पहले कभी गलती ना की होगी। आमीन। 아멘. 그러나 이런 하나님의 언약적 명령을 받은 여호수아는 행복한 개혁의 사역자입니다. लिहाजा यशवा जिसे खुदा की तरफ से ये अहद का हुक्म मिला है इस्लाह का एक खुशकुन आदमी है। 아멘. 부활하신 예수님께서 직접 제자들에게 선교 명령을 주셨습니다. जी उठे यीशु जाती तौर पर अपने शागिर्दों को हुकूमत देता है। 아멘. 개혁의 백성들에게 복음을 전하려는 거절할 수 없는 불가항력적인 하나님의 은혜의 눈물을 흘립니다. मैं खुदा के उस नाकाबिले फजल के लिए आंसू बहाता हूँ जो मुझे इस्लाह के लोगों को खुशखबरी सुनाने की इजाज़त देता है। आमीन। 아멘. 이런 하나님께서 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하신다는 것입니다. खुदा यूं फरमाता है खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ है जहाँ कहीं तू जाएगा। आमीन। 아멘. 하나님의 언약적 명령은 절대로 거짓이 없습니다. खुदा के अहद के काम कभी नहीं भूलने चाहिए। 하나님의 언약적 명령은 절대로 실수가 없습니다. यशवा को मुश्किल हालात में भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया गया था। 아멘. 여호수가 여러 가지로 열악한 조건에서도 최전담으로 준비된 자입니다. कनान की कौमों की फतह खुदा के अहद के हुक्म के मुताबिक थी। आमीन। 아멘.
가나안 여러 나라를 정복한 것은 하나님의 언약적 명령 때문에 ये अहद का पैगाम के जरिए यशुआ की कामयाबी बिल्कुल फितरी मिसाल है। आमीन। 여호수아의 언약적 순종으로 성공은 너무너무나 당연한 모범 사례입니다. खुदा के नाम पर कनानी कौम के बुत परस्त और झूठे अलाम निज़ाम पर फतह हासिल करना एक नेक काम है। आमीन। Sorry. 여호수아의 언약적 순종으로 성공한 너무나 당연한 모범 사례입니다. ये अहद के पैगाम के जरिए यशुआ की कामयाबी की बिल्कुल फितरी मिसाल है। आमीन। 아멘, 할렐루야. 가나안 여러 나라의 우상 숭배와 거짓된 비진리의 세계관을 하나님의 이름으로 정복하는 것은 정의로운 사역입니다. खुदा के नाम पर कनानी कौम के बुत परस्त और झूठे आलमों को नजामत पर फतह हासिल करना एक नेक काम है। आमीन। 아멘. 개혁 선구자들이 외치는 오직 성경. सिर्फ बाइबल जैसे कि इस्लाह के आलमगीर ने ऐलान किया है। आमीन। 오직 언약적 순종엔 적극적으로 참여하는 개혁자들의 사역자들입니다. सिर्फ खुदावन की बाइबल पर ही ईमान रखकर हम उसके साथ चल सकते हैं। आमीन। 아멘. 이제 지구 전 82억을 오직 성경, 오직 언약적 순종으로 섬깁니다. अब आए दुनिया के 8% लोगों की खिदमत सिर्फ बाइबल के जरिए और सिर्फ अहद के जरिए करेंगे। आमीन। 아멘. 82 लिखा है। 주님 다시 오실 때까지 문화 명령과 선교 명령을 준행해야 합니다. जब तक खुदावन वापस नहीं आएगा हम उसके हुक्मों को मानेंगे और उसके साथ चलेंगे। आमीन। 아멘. 하나님을 기쁘시게 하며 하나님부터 사랑을 받고 인정받는 자들이 되기를 예수의 이름으로 축복합니다. मैं आपको बरकत देती हूँ कि आप ऐसे लोग बने जो खुदा को खुश करते हैं और खुदा के प्यार और उसे पहचान जाते हैं। आमीन। 아멘. 하나님의 사람으로 수고하신 여러분 마음 모아 기도하겠습니다. आए हम अपने दिलों को जमा करें और आप सब के लिए दुआ करें जिन्होंने खुदा के बंदे के तौर पर सख्त मेहनत की है। 아멘. आमीन। 독생자 예수님 십자가에서 우리를 위해 피 흘려 주심에 그 구속에 감사 찬양을 올려 드립니다. हमारा इकलौता बेटा यीशु हम आपकी तारीफ करते हैं कि आपने हमें निजात के लिए अपना खून सलीब पर बहा दिया है। 아멘. 아멘. 성령님 우리의 마음에 믿음을 심어주시고 거듭나게 하시고 인치시고 보증하심에 감사드립니다. रूल कुदस हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अपने दिलों में ईमान पैदा किया, हमें दोबारा पैदा किया, हम पर मोहर लगाई और हमारी वजारत की। 아멘. 아멘. 성령님 오늘 하나님의 말씀을 입으로 시인하며 선포한 영혼의 세임을 얻을 수 있는 하나님의 음성으로 들려주기를 원합니다. रूल कुदस मैं दुआ करती हूँ कि जो तुलबा आज खुदा के कलाम का एहतराम और ऐलान करते हैं वो खुदा की आवाज़ को सुनेंगे जो उनकी रूहों को नई ताकत बख्शेगी। 아멘. 성령 하나님의 임재가 충만하여 믿음이 성장되고 예수의 복음의 전도자들이 많이 배출되기를 원합니다. मैं उम्मीद करती हूँ कि रूल कुदस की मौजूदगी पूरी तरह से मौजूद है ताकि ईमान बढ़े और यीशु मसीह के बहुत से मिशनरी पैदा होंगे। 아멘. 지금도 살아서 함께 하시는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं जो अब तक जिंदा है और हमारे साथ है। आमीन। 아멘. 할렐루야. 수고했어요. 할렐루야.